एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। बिकॉज आज मैं आपको समझाने वाली हूँ इंडेक्स। मैम, इंडेक्सेस और इंडेक्स में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, इंडेक्स इज प्लूरल एंड सॉरी सिंगुलर, एंड इंडेक्सेस इज सिंगुलर, आई वुड से प्लूरल। मैम, एक बार एग्जांपल देके, लेट्स से अगर मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से निफ्टी 50। बट अगर मैं इंडेक्सेस की बात कर रही हूँ तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक, आईटी, मतलब एक से ज्यादा की इंडेक्स की बात कर रही हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से आप दो फ्रेंड्स ने बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। एक था श्याम, एक था राम, ठीक है? दोनों ने 10,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट करने का सोचा, ठीक है? तो इसने क्या किया? हम शाम बहुत ही वेला, ठीक है, उसने सारे बैंक के परफॉर्मेंस जाके इवेल्युएट करे, HDFC, PNB, SBI, सबको इवेल्युएट इंडिविजुअली करा, जो आपने हमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सिखाया था, ठीक है? बट राम एक डॉक्टर है, उसे ना ही इतनी नॉलेज है और ना ही उसके पास इतना टाइम है। तो मैम, वो कैसे डिसाइड करे कि आखिर आपका बैंक इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, बियरिश चल रहा है, बुलिश चल रहा है? देखो, शाम को तो पता चल जाएगा, वो एक एक स्टॉक इवैल्यूएट कर रहा है। बट राम को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो, उसके पास एक एक स्टॉक इवैल्यूएट करने का टाइम नहीं है। तो राम क्या करेगा? राम जाके निफ्टी बैंक खोलेगा। दिस इज नोन एज इंडेक्स। वो किसे रेफर करेगा? इंडेक्स को। किसे रेफर करेगा? इंडेक्स को। अब इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट होती है जहां पे सारे बैंक्स, टॉप बैंक्स लिस्टेड होंगे, एंड इनका वेटेड एवरेज से डिसाइड होगा कि आखिर बैंक इंडस्ट्री ऊपर है, नीचे है, बेरिश है या बुलिश है। तो राम क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग वन 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 बैंक, वो जाके इंडेक्स देखेगा, और इस इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक, अगर आप NSE मार्केट में देख रहे हो, ठीक है? तो निफ्टी बैंक जाके देखेगा, वो देखेगा निफ्टी बैंक ग्रीन में है या रेड में है, बेयरिश है या बुलिश है, एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा क्या उसे बैंक इंडस्ट्री में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। सो बेसिकली अगर मैं इंडेक्स बोलूं तो ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स बेसिकली हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा है। यस और नो? सो इट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ वेटेड एवरेज। यस, इट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, जो मुझे बता रहा है कि आखिर ये इंडस्ट्री कैसी चल रही है, राइट? ये सेक्टर कैसा चल रहा है। सो राम ने क्या किया? एक एक स्टॉक को इवैल्यूएट करने से अच्छा उसने ग्रुप को इवैल्यूएट करा, एंड देन जाके अपना डिसीजन लिया। अब इसे थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाती हूँ, सो दैट आपको और चीजें समझ में आए। कैन यू सी दिस निफ्टी बैंक? कैन यू सी दिस निफ्टी बैंक? कैन यू सी द ट्रेंड टुडे? कैन यू सी हाउ इट इज राइजिंग टुडे? राइट, हाउ इट इज राइजिंग टुडे। अब मैम, क्या ये जरूरी है कि अगर निफ्टी बैंक ऊपर जा रहा है तो हर बैंक ऊपर जाएगा, हर बैंक ऊपर जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं ICICI बैंक देखूं आज, तो कैन यू सी, इसे रिफ्रेश करते हैं, ये 10:38 पे अपडेट हुआ है लास्ट। ये देखो, कैन यू सी? इट इज नॉट इन ग्रीन, इट इज नॉट इन ग्रीन। सो जरूरी नहीं है कि अगर बैंक ऊपर जा रहा है तो सारे के सारे बैंक ऊपर जाएंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैम, ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज निफ्टी बैंक इंडेक्स सिर्फ ICICI बैंक से नहीं बना, वो बहुत सारे और बैंक से बना हुआ है। कैन यू सी? सो राम ने क्या किया? राम ने इंस्टेड ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच उसने ये ग्रुप देखा, उसने ये ग्रुप परफॉर्मेंस देखी। और ग्रुप परफॉर्मेंस कैसे दिखे उसे? ऐसे, उसने निफ्टी बैंक जाके देखा,
एनएसई मार्केट में देखा, क्या वो बेयरिश है या वो बुलिश है? क्या सबको बात समझ में आई? देखो अब मैं अगर तुम्हें नीचे इसकी थोड़ी सी और कहानियां सुनाऊं। निफ्टी बैंक इंडेक्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बिगेस्ट कंपनी फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है। अब तुम्हें सोच रहा होगा मैम ये कैसे डिसाइड हुआ कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस निफ्टी इंडेक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कैसे पता चलेगा? द ब्रेन्स बिहाइंड निफ्टी बैंक टूल सेलेक्ट स्टॉक्स विद द फ्री फ्लो मार्केट कैपिटल। ठीक है। दैट रिप्रेजेंट्स, that factor include liquidity sector representation. So basically आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग ईच स्टॉक आप क्या गए, आप ग्रुप पे ध्यान दिया। आपने ग्रुप देखा, देखा कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दैट इज वेयर द index comes into the picture. That is where the stock index comes into the picture. अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होती है? ओवरऑल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये एक बेंचमार्क होता है इन्वेस्टर्स के लिए टू इवैल्यूएट कि आखिर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, एंड उसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। क्या सबको ये बात समझ में आई? अगर लेट से मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो उसमें ऐसी टॉप 50 कंपनियां हैं जिसके बेसिस पे देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो, अगर मैं ये देखूं, देखो निफ्टी 50, निफ्टी 50 में सिर्फ एक सेगमेंट नहीं आता, बहुत तरीके के कंपनीज, बैंक, रिलायंस, टेक भी आ गया, बैंक भी आ गया, ऑटोमोबाइल भी आ गया, ऑयल भी आ गया। सो इट इज द टॉप 50 कंपनीज। और अगर मैं इसका परफॉर्मेंस देखूं आज कि ओवरऑल कैसा चल रहा है, ये देखो, टुडे market is in red, today market is falling, today market is falling. So can you see? अब ये फॉलिंग मुझे कैसे पता चला? बिकॉज ये सारे स्टॉक्स, ये 50 कंपनीज अगर मैं ओवरऑल देखूं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसे चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसे चल रही है। ठीक है। तो आपको रटना है अपने पेपर के लिए, बट लॉजिकली रटोगे तो चीजें आसान रहेगी। नाउ मैम ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट कार्ड, ये परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, ये टॉप ग्रुप्स बनाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले हिस्टोरिकल कंपैरिजन। ये आपको हेल्प करेगा कि आप कंपेयर कर सको कि आपको रिटर्न्स मिलेगा नहीं मिलेगा। आप यू पास्ट में जाके उनके ट्रेंड्स देख सकते हो। बेंचमार्क टूल, इंडेक्स सर्व्स एज अ बेंचमार्क टूल, बिकॉज आपको कंपेयर करना होता है क्या मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं या मैं नहीं करूं, कैसा चल रहा है, बियरिश चल रहा है, बुलिश चल रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंडेक्स हम बोलते हैं ना, निफ्टी ऊपर गया, मार्केट तेज है, मार्केट कम है, मार्केट लो है, मार्केट बुल है, मार्केट बेरिश है। ये कैसे पता चलता है? इकोनॉमी अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, तेज जा रही है, स्लो जा रही है, ये आप सब इंडेक्स से पता करते हो। रियल टाइम अपडेट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, रियल टाइम पे चीजें ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है। एंड financial application, use of modern financials such as index funds, options and futures. What are the categories? There are 3 categories जो इंडेक्स होते हैं। सबसे पहले ब्रॉड सेक्टर्स, जैसे आपका हो गया निफ्टी 50। ठीक है, जो पूरा मार्केट आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो निफ्टी 50, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाई टॉप 50 कंपनीज, जाके देखोगे उसमें ऑयल भी है, ऑटोमोबाइल भी है, बैंक भी है, टेक भी है, सब कुछ है। तो दिस इज अ ब्रॉड मार्केट, सेंसेक, राइट। देन सेक्टोरियल, जैसे आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी एनर्जी। ठीक है। तो दिस फोकसेस ऑन दी सेक्टर वाइज देन थीमेटिक इंडस्ट्रीज, ये बहुत लेटेस्ट कंसेप्ट है जहां पे हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। इंडिया में कौन सी इंडेक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है? सेंसेक्स। सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज बीएसई का परफॉर्मेंस देखती है। अगर हम देखें, ये देखो हम जाके रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, लेट्स से सेंसेक्स देखते हैं, बीएसई सेंसेक्स, ये रहा। देखो बीएसई सेंसेक्स, बीएसई,
ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएसई में क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा बीएसई सेंसेक्स। ये देखो, बीएसई सेंसेक्स में कौन सी 30 कंपनीज, कौन सी 30 कंपनीज, एंड निफ्टी में इट इज 50, निफ्टी में इट इज 50। तो अगर मैं यहाँ पे भी पढ़ूँ, इनका क्या कहना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंप्राइजिंग 30 ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स ऑन बीएसई। सो इंडेक्स क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रहा है ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड सर्व्स एज अ बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमें पता चला आज सेंसेक्स तेज है या आज सेंसेक्स गिरा है। वी विल से आज सेंसेक्स गिरा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज लॉजिकल, दैट इज हाउ यू नीड टू यू नो relate your studies to the real life example. So हमने देखा represent the most liquid and financial sound companies in India. अगर मैं इसकी कंपनीज देखूं तो ऑब्वियसली दे आर मोस्ट एक्टिव, एच डी एफ सी, टीसीएस, आईसीआईसी, एयरटेल, हिंदुस्तान लीवर, एल टी, बजाज फाइनेंस। तो हाँ, ये बहुत ही लिक्विड कंपनीज है और बहुत ही फाइनेंशियल साउंड कंपनीज है, एंड इट इज द मोस्ट ट्रेडेड। अगर मैं इनकी डेफिनेशन भी देखूं तो इट इज द मोस्टली ट्रेडेड, most actively traded stocks on BSE. Uses as a free float methodology, only the market capitalization, not very important. Purpose. What is the purpose? Act as a barometer of economy. ठीक है? Then next is your NSE, that is Nifty. That is Nifty. Nifty हमने अभी देखा, ये रहा आपका निफ्टी 50, राइट। तो देखो निफ्टी के एफएमसीजी, बैंक, आईटी, ऑटो, एनर्जी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर की ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि गिर रहा है या बढ़ रहा है। फिर फार्मा का देखो, सिर्फ फार्मा कंपनीज होगी। मेटल में सिर्फ मेटल कंपनीज होगी। ठीक है, तो एन निफ्टी में क्या आया, टॉप 50 कंपनीज। ओके, देन फाइनली ग्रीनएक्स जो 2012 में आया, बहुत ही रीसेंट कंसेप्ट है, बहुत ही नया कंसेप्ट है जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है। टॉप 20 कंपनीज, टॉप 20 कंपनीज। ओके, दैट इज मेनली और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स। आजकल ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स दिखते हैं वाइल दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी। सो उनके लिए क्या है, उनके लिए बीएससी ग्रीनएक्स है, वो वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आपको एक बात जरूर क्लियर होनी चाहिए, इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट। बस अगर ये 4 चीजें आ गई आपको, आपके लिए काफी है, आप पेपर में काफी चीजें लिख पाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।